मध्य प्रदेश कांग्रेस में सृजन अभियान के तहत बूथ स्तर तक संगठन के पुनर्गठन की प्रक्रिया तेज हो चुकी है। इसी क्रम में एआईसीसी की राष्ट्रीय सचिव और राजस्थान की पूर्व विधायक दिव्या मदेरणा भोपाल ग्रामीण के दौरे पर पहुंची। उन्होंने कांग्रेस पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं की बैठक लेकर संगठन की जमीनी हकीकत जानी। जिला अध्यक्ष चयन की प्रक्रिया और नेतृत्व क्षमता और कार्यकर्ता संतुलन जैसी बारीकियों पर चर्चा की गई। दिव्या मदेरणा ने हमारे संवाददाता आकाश सेन से इस अभियान को लेकर विशेष बातचीत की। मध्य प्रदेश कांग्रेस में सृजन अभियान की शुरुआत हो गई है और किस तरीके से संगठन को पुनर्गठन करने की तैयारी है। और मेरे साथ इस समय दिव्या जी मौजूद हैं, भोपाल ग्रामीण के ऑब्जर्वर है। एआईसीसी ने उन्हें ऑब्जर्वर नियुक्त किया है। कैसे देख रहे हैं वो सृजन अभियान को, सीधे उनसे बात करते हैं। दिव्या जी कैसे देख रहे हैं, क्योंकि ये पहली बार हो रहा है ऑल इंडिया लेवल पर कि कांग्रेस को पुनर्गठन कर रहे हैं और कहा जा रहा है कि अब कार्यकर्ताओं से पूछा जाएगा कि कौन पदाधिकारी बनेगा। मुझे लगता है एक बहुत अच्छी पहल कांग्रेस में करी गई है, एक बहुत क्रांतिकारी पहल राहुल गांधी जी ने करी है और वो हमेशा कोई ना कोई नवजागरण का पथ ढूंढते रहते हैं। राहुल गांधी जी का ये दृढ़ संकल्प है कि कांग्रेस का कार्यकर्ता उस कांग्रेस की रीढ़ की हड्डी है। आज जब देश में जिस तरीके की विभाजनकारी नीतियों के साथ भाजपा चल रही है और प्रहार कर रही है कांग्रेस के ऊपर, एक पूरा एजेंडा, 1 करोड़ रुपए का पैसा बहाया जाता है, लेकिन कांग्रेस का कार्यकर्ता गांव के अंदर विचारधारा से समझौता नहीं कर रहा है और उसकी आवाज़ को सुना जाए, उसे लगे कि हाँ मेरी बात को तवज्जो दी जा रही है और उसको इम्प्लीमेंट कर सके। ये दोनों का अभियान के अंदर है कि सिर्फ हम उसकी बात को सुन नहीं रहे, उसकी बात को सुनकर समावेश लेकर उससे और फिर हम उसको जिला अध्यक्ष और जिला अध्यक्ष के बाद में ये कार्यक्रम इससे आगे ब्लॉक अध्यक्षों पे, मंडलों पे विस्तृत रूप से जाएगा। पूरा विकेंद्रीकरण जो करने की कोशिश कर रहे हैं उसका ये आगाज़ हमने किया है और मुझे लगता है इसके बहुत सफल परिणाम आएंगे। आप कह रहे हैं सफल परिणाम आएंगे, लेकिन आधी आबादी पर सबका फोकस है। कोई भी राजनीतिक दल हो, आप भी कांग्रेस से आती हैं, बीजेपी भी, लेकिन लगता है आधी आबादी को कांग्रेस में उतना मान सम्मान मिल रहा है। तो सोनिया गांधी जी खुद महिला रही, इंदिरा गांधी जी खुद प्रधानमंत्री हैं, लेकिन महिला नेतृत्व तो नजर नहीं आता कांग्रेस में। बड़े मास लीडर के रूप में कोई चेहरा आपको लगता है कि मध्य प्रदेश में है, या ऐसी तलाश, क्योंकि अब खुद आप भी महिला हैं, ऐसी तलाश आप भी करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा जो भागीदारी है वो कांग्रेस में महिलाओं की? देखिए, मैं उचित और सर्वश्रेष्ठ उम्मीदवार की तलाश करूंगी। अगर उसमें महिला सबसे उचित और सर्वश्रेष्ठ होगी तो मैं उसकी पैरवी करूंगी। मैं बिल्कुल भी जेंडर बायस होकर नहीं देखती। अगर मैं सर्वश्रेष्ठ हूँ तो मुझे मौका दीजिए और मुझसे ज़्यादा सर्वश्रेष्ठ है तो उसकी काबिलियत पे मौका दीजिए। मैं जेंडर बायस नहीं हूँ और क्योंकि मैं जेंडर बायस नहीं हूँ, मैं उसी आकलन से उसी के साथ में मैं यहाँ पर जाऊँगी। और अगर इस तरीके से भोपाल ग्रामीण में कोई नज़र आएगा जिसकी पैरवी करनी चाहिए तो हम बिल्कुल उनका बायोडेटा भेजेंगे और जिस तरीके से हमारे को उसकी पैरवी करनी है वो भी करेंगे। उसके अलावा भी कांग्रेस को सदर बनाने के लिए सिर्फ डीसीसी नहीं है। जब हम संवाद करते हैं, बात करते हैं, तो बात तो हो सकता है हम डीसीसी अध्यक्ष की करने आए, लेकिन बहुत सी बातें आगे बात में बात आती है तो बात खुलती है। अगर उस रूप में भी हमें कोई ऐसा चेहरा नज़र आएगा जिसकी बात हमें करनी है, या राहुल जी से मिलाने की बात करनी है, उन्हें बताने की बात करनी है, ऊपर संगठन के अंदर संगठन महामंत्री से बात करनी है, तो निश्चित रूप से वो भी हम उसका भी सेतु बनेंगे। दिव्या जी को राजस्थान में तो सभी जानते हैं, आम लोगों से संवाद होगा, क्योंकि आप यहाँ कांग्रेस लीडर के रूप में जाएंगी, तो क्या जब ग्रामीण में पहुंचेंगी जनता के साथ भी चौपाल लगाकर बातचीत होगी? क्योंकि नेता से भी मिलेंगी। कई ऐसी फैमिलीज भी हैं जो कांग्रेस की विचारधारा से ज्वाइन करती हैं, लेकिन उनके पास नेता या क्षेत्रीय नेता कार्यकर्ता नहीं पहुंच पाता, तो क्या वो नब्ज भी टटलने की कोशिश होगी जमीनी स्तर पर जब पहुंचेंगी, चाहे वो सब्जी वाला हो चाहे कोई हो? कि क्या लगता है, क्योंकि कई बार होता है कि स्थानीय नेताओं की चॉइस कोई और होता है, लेकिन कार्यकर्ता और नेता बताते नहीं यही हमारा नेता है, यही एलिजिबल है, लेकिन जनता के बीच कोई नया नाम होता है। देखिए, पहले तो कांग्रेस के संगठन में चर्चा करेंगे, जितने भी उसके पैरेलल संगठन हैं जैसे कि NSUI, यूथ कांग्रेस, जितने भी प्रकोष्ठ बने हुए उनसे बात करेंगे, सिविल सोसाइटी से भी बात करेंगे और बहुत सारे तंत्र हैं जिससे हम पता करने की कोशिश करेंगे। अगर वो साइकिल वाला है तो साइकिल वाला से भी पूछेंगे, किसान है तो किसान से भी पूछेंगे, कोई मोटर बनाता है तो उससे भी पूछेंगे, सब्जी वाले से भी पूछेंगे। जिस भी तरीके से हम नब्ज टटोल के बात करके हम पता कर सकें कि क्या चीज़ है, वो करने की हम कोशिश करेंगे। रात्रि विश्राम भी वहीं होगा, चौपाल भी लगेगी, किसी कार्यकर्ता के यहाँ भोजन होगा, क्योंकि राहुल गांधी जी ने कहा भी था और ऐसे निर्देश भी आए थे कि अब ऑब्जर्वर वहीं रात गुजारेंगे, बड़े नेता हैं वहीं चौपाल लगाएंगे। देखिए, आप अगले 5 दिन का जो कार्यक्रम आएगा उसके समापन पे आप और हम जब दोबारा बात करेंगे तो देखेंगे कि कैसे कैसे अनफोल्ड होता है कार्यक्रम।
बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ तो दिव्या जी थी, ऑब्जर्वर हैं, जो साफ तौर पर बता रही थी कि सृजन अभियान के जरिए जो है कांग्रेस मध्य प्रदेश में मजबूत होगी। कैमरा पर्सन सुजीत के साथ आकाश सेन, स्वदेश न्यूज, भोपाल। ताजा खबरों के लिए लाइक, फॉलो और YouTube पर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं। साथ ही ताजा अपडेट्स के लिए स्वदेशलाइव.com पर विजिट करें।